24 लोकसभा का ओपिनियन पोल कि अगर आज की डेट के अंदर पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर बन सकती है। अभी फिलहाल केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आज की ज़मीनी स्तर पे आज के हालातों में कौन सी पार्टी देश के अंदर ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है, किस पार्टी की लहर देश के अंदर चलती हुई दिखाई दे रही है। क्या एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 2014-2019 के तरह ही 2024 में भी हैट्रिक लगा पाएगा, या फिर 2014 से वनवास पे गई कांग्रेस पार्टी इस बार जो है वापसी कर पाएगी, या फिर तीसरी लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी लगातार हारेगी। इसी चीज़ का जो हम सब पता लगाने वाले, तो फटाफट शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। फटाफट अपने इस ओपिनियन पोल को जो है शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल में हम आपको सारे राज्यों की पूरी 543 सीटों के बारे में जो है हम बताने वाले हैं कि किस राज्य में कौन सी पार्टी जो है आगे रहने वाली है। फिर सब राज्यों का बता के हम आपको ग्रैंड टोटल बताएंगे कि पूरे देश के अंदर किस दल को या किस गठबंधन को कितनी सीटें जो है मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की, दिल्ली की। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें जो एनडीए को मिल सकती है। यूपीए का दिल्ली के अंदर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 4 सीटें जो अदर्स के खाते में जा रही है, जिसमें केवल आम आदमी पार्टी शामिल है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें एनडीए ले सकता है, 5 सीटें यूपीए को मिल सकती है। अदर्स का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें जो एनडीए ले सकता है, 2 सीटें जो है यूपीए ले सकता है। अदर्स का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें जो एनडीए को मिल सकती है, 2 सीटें जो यूपीए को मिल सकती है। अदर्स को यहाँ पे एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 50 सीटें जो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मात्र 4 सीट जो है यूपीए को मिल सकती है। लगभग 26 सीटें जो है अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें केवल समाजवादी पार्टी ही शामिल है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से केवल 8 सीट जो एनडीए को मिल सकती है। 32 सीटें जो है यूपीए गठबंधन ले सकता है, और अदर्स को यहाँ पे एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 6 सीट एनडीए ले सकता है, 8 सीट जो है यूपीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अदर्स का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट जो एनडीए ले सकता है, 1 सीट जो है यूपीए ले सकता है, और अदर्स का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से 2 सीट जो एनडीए को मिल सकती है, 4 सीट जो है यूपीए को मिल सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से मात्र 6 सीट जो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 33 सीटों जो यूपीए ले सकता है, और अदर्स का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुडुचेरी की केवल 1 लोकसभा सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए और यूपीए का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और अदर्स के खाते में 25 लोकसभा सीट जो जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 20 सीट पे जो है एनडीए जीत सकता है, 27 सीट जो है यूपीए को मिल सकती है। अदर्स के खाते में केवल 1 सीट ही जो जाती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 2 सीट जो एनडीए ले सकता है, 8 सीट पे कांग्रेस को कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और लगभग 7 सीट पे जो है अदर्स को कामयाबी मिल सकती है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें जो है एनडीए को मिल सकती है, 3 सीट मात्र कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, और लगभग 11 सीट जो है अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें केवल बीजू जनता दल ही शामिल है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में एनडीए का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 18 सीटें जो यूपीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, और मात्र 2 सीट जो है अदर्स को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 19 सीट पे जो है एनडीए जीत सकता है, 9 सीट जो है यूपीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, और केवल 1 सीट जो है अदर्स को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें जो है एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, 7 सीटों पर जो है यूपीए जीत सकता है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 15 सीट पर जो है एनडीए जीत सकता है, 9 सीट जो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, और 1 सीट जो है अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 16 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिल सकती है, 6 सीट पर जो है कांग्रेस जीत सकती है, और मात्र 4 सीट पर जो है अदर्स जीत सकते हैं, जिसमें केवल आम आदमी पार्टी ही शामिल है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, 3 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, और 10 सीट जो अदर्स को मिल सकती है, जिसमें केवल आम आदमी पार्टी ही शामिल है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 10 सीट जो एनडीए को मिल सकती है, 16 सीट जो यूपीए ले सकता है, और मात्र 2 सीट जो है जनता दल सेकुलर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से मात्र 6 सीट जो है एनडीए गठबंधन ले सकता है, केवल 2 सीट जो यूपीए को मिल सकती है, और अदर्स के खाते में 34 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें केवल तृणमूल कांग्रेस ही शामिल है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों की, जहाँ से 25 लोकसभा सीटें आती हैं। इनके अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे राज्य जो शामिल हैं। अगर आज की डेट के अंदर नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा चुनाव हो जाए तो लगभग 17 सीट जो है एनडीए को मिल सकती है, मात्र 8 सीट जो है यूपीए ले सकता है, और अदर्स का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
तो दोस्तों बात करते हैं 5 यूनियन टेरिटरीज़ की, जिसके अंदर चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है आते हैं। अगर आज की डेट के अंदर इन पाँचों यूनियन टेरिटरीज़ में लोकसभा चुनाव हो जाए तो केवल 2 सीट जो है एनडीए को मिल सकती है, लगभग 3 सीट जो है यूपीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर्स का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमने आप सबको पूरी 543 लोकसभा सीटों के बारे में बता दिया कि किस राज्य में कौन सा दल जो है आगे, कौन सा गठबंधन जो है आगे, कितनी सीट कौन से गठबंधन को मिल सकती है। अब बात करते हैं अपनी फाइनल टैली की पूरे 543 सीटों की। अगर आज की डेट के अंदर देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो केवल 128 सीटें जो है अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मात्र 204 सीट पे ही पूरा एनडीए गठबंधन जो है सिमट के रह सकता है। लगभग 211 सीटों के साथ कांग्रेस गठबंधन जो है सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यूपीए और एनडीए के बीच में काफ़ी तगड़ी जो है टक्कर दिखाई दे रही है, मगर सीटों के मामले में यूपीए थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुमत का आंकड़ा किसी भी गठबंधन के पास नहीं है, क्योंकि बहुमत चाहिए 272 सीटों पे, जिससे एनडीए भी काफ़ी दूर है और यूपीए भी काफ़ी दूर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अदर्स की बहुत ही बड़ी अहम भूमिका हो जाती है कि अदर्स के समर्थन से ही सरकार बन सकती है, चाहे उसके अंदर जो है यूपीए की सरकार हो, चाहे फिर एनडीए की सरकार हो। तो अब देखते हैं अदर्स के अंदर कौन सी बड़ी बड़ी मेन पार्टियाँ जो है शामिल है। तो दोस्तों अदर्स की 128 सीटों में से मेन पार्टी है टीएमसी है, जिसकी 34 सीटें है, समाजवादी पार्टी है जिसकी 26 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी जिसकी 18 है, बीजेडी है जिसकी 11 है, लेफ्ट फ्रंट की 2 है, टीआरएस की 7 है, वाईएसआरसीपी की 18 है, टीडीपी की 7 है और जेडीएस की 2 है। तो इनमें से जो है लगभग 10 के करीब जो है पार्टी 9 पार्टियाँ जो है अदर्स के अंदर शामिल है, जिसकी कुल मिला के जो 123 सीटें बैठती है और 5 सीटें जो है अदर्स की है, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वगैरह भी शामिल हैं। तो इन 123 सीटों में से मेन लगभग टीएमसी, एसपी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट फ्रंट, टीआरएस, टीडीपी और जेडीएस यूपीए को समर्थन दे सकती है। ये जितनी भी पार्टियाँ ये एनडीए के साथ नहीं जाने वाली किसी भी कीमत पे, और मात्र बीजेडी और वाईएसआरसीपी जैसी जो है पार्टियाँ एनडीए के साथ जा सकती है। मगर अगर हम इन दोनों की मिला के 29 लोकसभा सीटों को भी मिला के एनडीए में प्लस कर देते हैं तो वो बहुमत के आंकड़े से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। मगर अगर टीएमसी, एसपी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट फ्रंट, टीआरएस, टीडीपी और जेडीएस अगर कांग्रेस को समर्थन कर देते हैं तो ये आंकड़ा जो है बहुमत के पार चला जाता है। तो अगर हम यूपीए के आंकड़े में इन 7 पार्टियों की सीटों को जो अगर हम ऐड कर देते हैं, जिसके अंदर टीएमसी, एसपी जैसी पार्टियां शामिल हैं, वो बहुमत के आंकड़े यानी कि 272 से कई ज़्यादा 307 सीटों पर जो है पहुँच जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है यूपीए की सरकार बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो है रह जाते हैं, क्योंकि एनडीए को समर्थन काफ़ी सारे दल ऐसे वो नहीं कर सकते, बल्कि यूपीए के साथ जाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर ऐसी परिस्थिति बनती है देश के अंदर, ऐसे आंकड़े आते हैं, तो इसके अंदर पूरे चांसेस हैं कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार केंद्र के अंदर आ सकती है। यानी कि कांग्रेस पार्टी की वापसी जो है, जो कि पिछले 10 साल से जो है वनवास पर गई हुई थी, 2024 के अंदर कांग्रेस गठबंधन यानी कि राहुल गांधी की वापसी जो है केंद्र के अंदर हो सकती है।